वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब, अगर आप इस महंगाई के दौर में अपना घर बनाना चाहते हैं सो इसके लिए हम आपको बार बार बता रहे हैं एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र है जो कि सिर्फ अभी रमज़ान के महीने के लिए है। और वो ऑफ़र ये है कि पाक रेजिडेंस एक ऐसी रियल एस्टेट मार्केटिंग फर्म है जो आपके लिए ऑफ़र लाया है। और वो ऑफ़र घरों पर है, बने बनाए घरों पर है। और तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लाहौर या इसके सराउंडिंग्स में हैं। तकरीबन 5 लोकेशंस पर बने बनाए घर बड़ी ही आसान एक साथ पर अवेलेबल हैं। और इस सबसे बढ़कर अगर आप 50% तक पेमेंट कर देते हैं सो होगा क्या कि आपको घर की कीज़ मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ बुकिंग की अगर हम बात करें तो 10 लाख रुपए से बुकिंग है और उसके बाद 30,000 रुपीज़ पर मंथ आपने अदा करने हैं। 4 साल की ये बड़ी आसान एक साथ है। और हम बार बार एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और वो ये है कि लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, हर एक के लिए इकट्ठे पेमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो अगर आप 30,000 पर मंथ स्पेयर करते रहते हैं, 10 लाख से आप बुकिंग करवा लें तो 4 साल के बाद बना बनाया घर जो कि एक अप्रूव्ड सोसाइटी में होगा वो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 50% पोजेशन मिल रहा है। हाँ, 50% पोजेशन आप 50% पेमेंट करें, पोजेशन आपको उसी वक्त जी हाँ, लिहाजा आपको 4 साल इंतजार नहीं करना पड़ता पोजेशन के लिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही 50% पे कर देते हैं तो आप पोजेशन फौरी तौर पर। अच्छा, और अगर एक और ये मेरे माइंड में एक वैसे सवाल आया है कि जो लोग किस्तें देते रहते हैं, कई लोग ज्यादा किस्त भी दे देते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी ज्यादा होती है। 50% तक पेमेंट हो गई 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, वो जब भी जैसे ही 50% कंप्लीट होगा आपको घर की कीज मिल जाती है। जबरदस्त। तो ये ऑफर है जनाब। तो अपनी ट्रांसमिशन को आगे लेके बढ़ते हैं। और नाज़रीन, चूँकि आज हमारा जो टॉपिक है ख़ुसूसी तौर पर हम बात कर रहे हैं हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। उनकी खिदमत के हवाले से, उनकी खिदमत गुजारी के हवाले से, कफ़ायत शारी के हवाले से हम बहुत सी बातें देखते आए हैं और उन्होंने किस तरह उनका एक मिजाज था, वो किस तरह गनी थी। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़रा रोशनी डालिए आज के हमारे नौजवान नस्ल के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में जो बहुत हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जी हाँ, उसमें एक उनकी सखावत भी है। ठीक है, सही। यहाँ मैं ये बात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अल्लाह पाक से आप 3 चीज़ें लाजमी मांगा करें। एक, अल्लाह ताला से दीन मांगे, ठीक। उसके साथ ही अल्लाह से दौलत या दुनिया मांगे, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला से दिल भी मांगे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने बड़े बड़े अमीर ज़ादों को बहुत कंजूस देखा है और बहुत गरीब हलकों में रहने वाले लोगों को हमने बड़े दिल वाला देखा है। तो माँ खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कोई शक नहीं कि वो एक बड़े ख़ानदान से और एक बड़े तजारती ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी और उनका बड़ा एक फ़ाइनेंशियल बैकग्राउंड था। बहुत मालदार औरत थी। लेकिन इतनी बात ही काफ़ी नहीं है। असल मसला ये था कि वो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाली। बिल्कुल बिल्कुल सखी मिजाज। अल्लाह पाक ने आपको ज़िंदगी में ना कोई एक क्वालिटी सबसे ज़्यादा दी होती है। किसी को हुस्न दिया है, किसी को आवाज़ दी है, किसी को जैसा हम खूबसूरत आवाज़ें सुन रहे हैं, किसी को अल्लाह पाक ने दौलत दी है, किसी को ताकत दी है। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने नौजवान भाइयों, दोस्तों से, बेटियों से ये कहूँगा कि वो जो आपको अल्लाह ताला ने सबसे टॉप लेवल की खूबी दी है वो अल्लाह के रास्ते में लगा दें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को रियली इंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप अपना ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं और ज़िंदगी का हक़ अदा करना चाहते हैं, इस अमानत को कमा हक़्क़ुहु अदा करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि आप उसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दें। बिल्कुल, अल्लाह की एक सिफ्त भी है ना, ये सखावत होना, सखी होना ज़रूरी है हमारे लिए। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी भी अल्लाह ताला की सिफात है, जो उन सिफात के करीब तर होता है, अल्लाह ताला को वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, तो बंदों में जिस बंदे के अंदर ये सिफ्त होगी ना कि वो माफ़ करता है, अल्लाह को वो बंदा बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह की रिज़्क़ सिफ्त रज़्ज़ाक़ है, खिलाता है। तो बंदों में से जो अल्लाह के बंदों को खिलाता है वो भी अल्लाह को बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही जैसे आपने बताया कि अल्लाह भी जो है वो बहुत बड़े खजानों वाले हैं, वसी दौलत वाले हैं, लोगों को अता करने वाले हैं। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी में ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो अल्लाह के रास्ते में बेशुमार गरीबों को, हाजतमंदों को, यतीमों को, मिस्कीनों को हर वक्त उनका ख्याल रखती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी यहाँ पर। हमारे यहाँ पर लोग ज़कात, खैरात सब कुछ करते हैं। जब बकरा ईद आके आएगी तो गोश्त भी बड़ा वाफर मिकदार में, लेकिन उसमें तमाम चीज़ों में दिखावा बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमें वहाँ से लर्न करना चाहिए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या दीगर उम्महातुल मोमिनीन है, इसके साथ साथ अंबिया कराम हैं, वो जो भी करते थे वो इंसानियत की भलाई के लिए और अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा के लिए होता था। उसमें दिखावा नहीं होता था। और दिखावा
دکھاوے میں obviously پھر وہ نیکی کا تو ثواب تو مائنس ہو گیا نا پھر جہاں پہ دکھاوا. دیکھیں جی اسلام اس حوالے سے بڑا خوبصورت دین ہے کہ یہ آپ کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا. یہ اعمال کے پیچھے جو آپ کی فیلنگز ہیں, جو آپ کے جذبات ہیں, جو آپ کے احساسات ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, جو سوچ ہے آپ کی, اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آپ کس لیے یہ کام کر رہے ہیں. اسی وجہ سے سم ٹائم ایک بندہ پہاڑ جتنا عمل کرتا ہے لیکن اس کو ذرا برابر بھی ثواب نہیں ملتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ شہید ہو جاتا ہے جا کے اللہ کے راستے میں, لیکن اس بندے کو ایک رسی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ہوتا. دوسری طرف ایک بندہ جو ہے وہ 2 کھجوریں لے کے آتا ہے اور سائڈ پہ ہو کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑاتا ہے, جی میرے پاس تو اتنا ہی ہے, اور آپ اس کا وہ 2 کھجوریں پکڑ کے پورے ڈھیر پر جو ہے وہ لگاتے ہیں, اور آپ فرماتے ہیں اس کی نیت اتنی اچھی ہے کہ اس کو پورے ڈھیر جتنا ثواب ملتا ہے. نیت بڑی میٹر کرتی ہے. نیت بہت میٹر کرتی ہے. ہمارے دین میں ہے ہی نیت. آپ سب آپ کی جانب آؤں گا, کیا کہیں گے جو عظیم الشان طریقے سے تربیت کی, اعلیٰ طریقے سے جو پرورش کی اپنی اولاد کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, آج کے جو ہمارے خواتین حضرات ہیں خصوصی طور پر ان کے لیے کیا سبق ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے, تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ, یہ جو سوکن کا جذبہ ہے نا, یہ بڑا ایک فطری جذبہ ہے. جی جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ جب حضور نے کوئی بات ان کے حوالے سے, حضور اکثر ان کا ذکر اچھے لفظوں کے ساتھ فرماتے تھے ان کے جانے کے بعد, تو ذکر کیا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب آپ ایک بوڑھی عورت آپ اس کا ذکر کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ وہ حضور سے عمر میں خاصی بڑی تھی, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ان کا ذکر کرتے ہیں, آپ نے اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے نا, حدیث میں آتا ہے سرخ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے ان جیسی کوئی بیوی عطا نہیں فرمائی. حضور نے فرمایا جب سارے لوگ میرا انکار کرتے تھے نا, انہوں نے آگے بڑھ کے میرا اقرار کیا اور میرے اللہ کے رسول ہونے کو مانا. جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے, لوگ مجھے جھٹلاتے تھے, انہوں نے میری تصدیق کی. حضور نے فرمایا انہوں نے اپنا سارا مال سبحان اللہ میرے لیے وقف کر دیا اور اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا. بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, سبحان اللہ. کہ حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا. سبحان اللہ. اہل علم نے اس کی مختلف تعبیرات کی ہیں. ایک تعبیر یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. آپ تنگ دست تھے, اللہ نے ان کے ذریعے سے آپ کو وسیع مال عطا فرما دیا, وسعت عطا فرما دی رزق میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ذکر کیا نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ, جب پہلی وحی آئی تو حضور صلی اللہ کے کلام کو برداشت کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ پر ایک کپ کپی کسی کیفیت طاری تھی, اور قرآن نے کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, کہ اگر اللہ کا کلام اگر یہ پہاڑوں پہ نازل ہوتا ہے نا تو اللہ کی حیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ قلب مصطفیٰ ہے جس کو اللہ نے یہ وسعت اور طاقت دی ہے کہ اس پہ اللہ کا کلام اترتا ہے اور حضور اس کو برداشت کرتے ہیں. تو حضور ایک کپ کپی کی کیفیت میں جب گھر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ اس وقت حضور کی ڈھارس بند آتی ہیں, اور جو پہلی بات کہتی ہیں نا, کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا, اللہ آپ کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, آپ تو معاشرے کے کمزور لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو کماتے ہی اس لیے تاکہ کمزوروں کی اور ضرورت مندوں کی مدد کریں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اس موقع پہ حوصلہ دیا اور تسلی دی. میں یہ بات جو آپ نے پوچھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی تھا اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی یہی تھا. اور آپ دیکھیے جو نسل انہوں نے جس نسل کی تربیت کی ہے, سخاوت اس گھر کی لونڈی ہے. حضرت امام حسن ہوں یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوں, ایک ایک مجلس میں ہم حدیث میں پڑھتے ہیں, سیرت نگاروں نے لکھا کہ ایک ایک مجلس میں لاکھوں اور ہزاروں درہم جو ہیں وہ لوگوں کو لٹا دیتے تھے, اپنا تو کچھ نہیں بنایا,
सारी जिंदगी मखलूक और अल्लाह की मखलूक की खिदमत ही की है। सुभान अल्लाह। और सैयदा फातिमा ज़हरा सैयदा कायनात मखदूमा कायनात का जिक्र पढ़ें। सुभान अल्लाह। आपकी अजमत जानने के लिए हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की अजमत जानने के लिए औलाद को देख लें। माँ ने कैसी फिर आगे तरबियत नवाज़ों को की है देख लें। कि हाथों में छाले पड़ जाते हैं। जब वालदा का आलम यह था, अहदीस में और सीरत की किताबों में यह बात लिखी है कि सारे वसाइल जब थे भी ना, उस वक़्त भी लौंडियों और खादमाओं के हवाले हुजूर को नहीं किया था, वाह, वाह, वाह। खुद हुजूर की सुभान खिदमत अल्लाह, करती थी, सुभान अल्लाह। बहुत ही हुजूर के खूबसूरत मामला को मैसेज खुद आपका। देखती थी। ऐसे ही एक मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब जिब्रील आए और जनाब जिब्रील ने आके अर्ज़ किया कि अभी आपके पास सैयदा खदीजतुल कुबरा आएंगी और उनके हाथों में ना बर्तन है, वो कुछ आपके लिए कुछ चीज़ लेके आ रही हैं, तो उन्हें कहिएगा कि आपके रब ने आपको सलाम भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने सलाम भेजा है उन्हें, और उन्होंने सलाम पेमेंट कहिएगा। लगे हुए थे उनके। और अगली बात ये फरमाई कि उन्हें बशारत दीजिएगा कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जन्नत में एक ऐसा महल, मोती, एक जन्नत के मोती भी जन्नत के मोती है ना, दुनिया के मोतियों पे हम उनको क्यास नहीं कर सकते। जन्नत के मोती का महल अल्लाह ने उसके अंदर उनका घर बनाया हुआ है, जिसमें ना कोई शोर हो, ना कोई शराबा होगा। तो ये उनकी सीरत, उसका अक्स हमें उनकी औलाद से बिल्कुल उसी तरह से नजर आता है। आपने कोट किया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमें ट्रांसमिशन में भी ज्वाइन किया है खालिद इरशाद सूफी साहब ने, हमारे बड़े अच्छे दोस्त और भाई हैं, जर्नलिस्ट हैं। मगर मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने जर्नलिज्म छोड़ा है, एक बड़े अच्छा एक कदम उठाया उन्होंने कारवाने इल्म फाउंडेशन का, जिसके ज़रिए स्कॉलरशिप्स देते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। तो ये एक तरह से सदका जारिया भी है। हर साहब कैसे हैं? खैर ऑफिस हैं? अल्लाह के एहसान, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। खालिद भाई, क्या कहेंगे, अभी तक किस तरह से सिलसिला चल रहा है? मैं ख़ास तौर पर आज बात करना चाहता हूँ इसमें क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस पर भी बात करें, फिर हम बच्चों के तादाद पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। कारवाने इल्म फाउंडेशन 2002 में हमने आगाज़ किया था इसका। जैसा कि आपने जिक्र किया, पाकिस्तान का एक बड़ा मारूफ अदारा सहाफ़ती उससे, और हमने एक ख़बर उस दौर में पढ़ी कि 2002 में जिस लड़की ने लाहौर में मैट्रिक में टॉप किया था, उससे लाहौर के एक कॉलेज में दाखिले के लिए फ़ीस नहीं थी। सही। तो वो फिर मैं उनके यहाँ गया, वो शादरा रहते थे, पता चला कि वो उनका इंतज़ाम हो गया। अच्छा, फिर हमने अपने उस अदारे के उर्दू डाइजेस्ट, माहनामा उर्दू डाइजेस्ट बड़ा मारूफ रिसाला है, उसके प्लेटफॉर्म से उस वक्त पंजाब में जो 8 तालीमी बोर्ड्स थे, उनके पोजीशन होल्डर बच्चों को बुलवाया लाहौर कि हम उनको अवार्ड देंगे, इज़ाज़त देंगे। तो मालूम हुआ कि अक्सरियत जो टॉपर्स थे मुख्तलिफ बोर्ड्स के, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, इंतहाई गरीब घरों के बच्चे थे। फिर हमें ये ख्याल आया कि मैट्रिकुलेशन की हद तक तो सरकारी स्कूलों में लोग पढ़ लेते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूलों में फीस भी थोड़ी, तो मैट्रिक के बाद जो है, और यही वजह खालिद भाई कि वो तालीम हासिल ही नहीं कर पाते बहुत से बच्चे, बहुत सारे मैट्रिक में लोग रह जाते। तो फिर हमने मैट्रिक से ऑनवर्ड एक ऐसा अदारा बनाने की ख्याल आया हमें, जो पाकिस्तान में ब्रिलियंट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स दे और उन्हें बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से डॉक्टर, इंजीनियर्स, MSc और आगे मुख्तलिफ शोबों में लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। 2002 से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात की जहाँ तक बात की, सबसे पहली बात तो ये थी कि हम पायनियर थे। पाकिस्तान में ये तसव्वुर के हायर एजुकेशन में भी स्कॉलरशिप दी जा सकती है या सदका ज़कात का पैसा एक उस बच्चे पे भी लगाया जा सकता है जो असली तालीम ले रहा है या प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है। तो उसके बाद उसने डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी फैमिली का सहारा बनना है, पाकिस्तान का एक फाल शहरी बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा एक नया तस्वर था। तो जाहिर बात है इसको भी। कितनी तादाद हो गई? आप तो 2002 से काम कर रहे हैं। अब इस वक्त कोई 8-1 हज़ार के करीब स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स को हम ऑल ओवर पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान। और हमारा जो आप अपनी तमाम चीज़ें मैनेज इसी तरह करते हैं, लोगों के फ़ंड से, ज़कात से, और फिर ये सिलसिला पूरा साल रहता है या रमज़ान अल मुबारक में खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है? अच्छा, 2 बातें हैं। एक तो अल्लाह का एहसान था कि एक अदारा इतना नेक नाम था जहाँ से ये आगाज़ हुआ। फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बड़े नाम है पाकिस्तान के। مثلا आजकल हमारे चेयरमैन मुजीबुर रहमान शामी हैं। अच्छा, और इससे पहले SM जफ़र थे, और टॉप के कुछ पाकिस्तान के बिजनेसमैन, लॉयर, एजुकेशनिस्ट हैं, वो खुद बहुत बड़े डोनर हैं। सही। आपने जो सवाल किया, फिर वो आप जैसे दोस्त जो मीडिया के, अब मैं अपना करियर, मैं एडिटर था उसका, जारी बात है उर्दू डाइजेस्ट का असिस्टेंट एडिटर रहा हूँ 16-17 साल।
तो वो दोस्त अहबाब बहुत तावन किया है, लेकिन हमने कभी गैर मुल्की फंड नहीं लिया। ये पहले दिन से हमने तय किया था। और ये तमाम जितने भी सिर्फ आपके फंड्स हैं पाकिस्तानियों सिर्फ को- पढ़ाई के लिए, पढ़ाई और के लिए। पूरे पाकिस्तान में पूरे लोग में- आपको अप्रोच, स्टूडेंट्स आपको अप्रोच कैसे कैसे करते हैं? करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले हम शुरू में स्टूडेंट तलाश करते थे, एड्स देते थे। अब करंट सूरत हाल ये है कि इस वक्त 100 के करीब पाकिस्तान की टॉप के यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे MOU है। बिल्कुल ठीक। वो हमें स्टूडेंट्स बताते हैं, फिर हम मिल के उनकी स्क्रूटनी करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं, और हम ये जो स्कॉलरशिप्स है ये देते भी तालीमी इदारों ही की मार्फत हैं। कभी- अच्छा, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये किस लेवल के बाद स्टार्ट होती है? यस, ये मैट्रिक के बाद है, इंटरमीडिएट बिल्कुल ठीक से है। हम खालिद भाई start क्विकली ये भी बता दें, एलिजिबिलिटी का आपने बात की, एलिजिबल कौन होते हैं? हाँ, जो eligible- एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ। परफॉर्म करें। नहीं, लेकिन ये कि जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी में भी हमने एक लिमिट रखी है कि कम मगर से ये कम कि जो फी ना पे कर सके, यस यस। मकसद तो अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फी ये दोनों हो या हमारा एक नीड भी हो बेस सकती नहीं है, हमारा नीडी बट ब्रिलियंट। हमने कहा कि पाकिस्तान का जो सही। ब्रिलियंट बच्चा है, जो जौहरे काबिल है, बिल्कुल ठीक। उसका हाथ थामे वो मुल्क की भागदौड़ संभालेगा। वो बच्चे जो बिल्कुल ठीक। मैट्रिक में कम से कम 75% नंबर ले ले और उसके बाद मेरिट पे किसी भी सरकारी तालीमी इदारे में दाखिल हो जाएं, तो हम उनको स्कॉलरशिप जबरदस्त। और बहुत अल्लाह ताला बहुत आपके काम में बहुत बरकत डाले, बड़ा जबरदस्त और आसानियां आप लोग पैदा काम करे कर आपके रहे लिए। हैं। हाँ, आमीन।